Resume. I don't like it, but companies like it, so I can't avoid it, right? So इस वीडियो में आई एम गोना बी हेल्पिंग यू आउट एंड टू एंड कि क्या रेज्यूम में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिकली हम सीए के पर्सपेक्टिव से, सीएमए के पर्सपेक्टिव से आज एंड टू एंड चीजें देखेंगे कि आपके रेज्यूम में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप के लिए भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज मैं कुछ चीजें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक देखना, और आपके लिए एक सिंपल रेज्यूम फॉर्मेट भी मैं आपको दूंगा जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम है। जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम है, एटीएस क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सिंपल सा मतलब होता है कि आप अब अगर किसी कंपनी के सिस्टम में आपका रेज्यूम डालते हो तो क्या वो सिस्टम आपका रेज्यूम रीड करेगा या नहीं करेगा, रीड करेगा या नहीं करेगा। तो एटीएस फ्रेंडली होने से वो आपका रेज्यूम रीड कर लेता है, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और हमेशा रेज्यूम राइटिंग अगर सीखना है तो हमेशा मैं मानता हूं कि आप गलतियों से सीखो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक रेज्यूम हमारे कैंडिडेट का निकाला है, उसमें जो जो गलतियां रहेगी लाइव बैठ के आपको बताऊंगा कि ये गलती आपको नहीं करनी है, और कौन सी चीजें उसको आप कैसे लिख सकते हो वो चीज के बारे में मैं बताऊंगा। और आपको अगर डिटेल में आपका रेज्यूम रिव्यू करवाना है, कैसे रेज्यूम्स में गलतियां ना हो, वो सब चीजें के बारे में मैं बताऊंगा। अब आप ध्यान से मेरी स्क्रीन पे देखिए, राइट? आप ध्यान से इस स्क्रीन पे देखिए और मुझे एक चीज बताइए कि मेरे पास दो रेज्यूम्स का कॉपी है। पहला रेज्यूम का कॉपी है ये, और दूसरा रेज्यूम का कॉपी है ये। दो रेज्यूम्स की कॉपी है। आप में से बताइए कि आपको पहला रेज्यूम का कॉपी अच्छा लगा या दूसरा रेज्यूम का कॉपी अच्छा लगा। अगर आपको पहला अच्छा लग रहा है तो आपकी नजर थोड़ी सी खराब है, राइट? ये रेज्यूम्स ऐसा है जो कंपनीज, हर एक कंपनी के एचआर इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, एक एक चीज समझेंगे और फिर समझेंगे कि रेज्यूम में क्या होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए। साथ में पेन पेपर ले लो, उठाओ पेन पेपर और साथ में आप लिखते जाइए कि कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। प्रैक्टिकली बता रहा हूं हर एक चीज को। जनरली ऐसे कैंडिडेट्स जो सीए बन चुके हैं, राइट, जैसे ऐसे कैंडिडेट्स जो सीए बन चुके हैं उनको अपने रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी नहीं है। बिकॉज जो कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी बन चुके हैं उनका हायरिंग होगा किस बेसिस पे? उनका हायरिंग होगा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्लस उनके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है, उसके बेसिस पे आपका हायरिंग होने वाला है। ऐसे कैंडिडेट जो सीए इंटरमीडिएट क्लियर किए हैं और आर्टिकलशिप के लिए देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास क्या स्किल्स आती है और आपका नॉलेज क्या है। तो आपके पास तो यही चीज है। और आपका पास्ट एकेडमिक्स क्या था, ये चीज जरूर देखी जाएगी, विच इंक्लूड्स आपका 10th एंड 12th मार्क्स, स्पेशली फॉर द फोक्स दोज हु आर अपीयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स। बट ऐसे कैंडिडेट्स जो सीए बन चुके हैं, आपका मेन फोकस रहेगा 80 to 90%, और क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बेसिस पे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसके लिए? जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं या सेमी क्वालिफाइड सीएस भी है जिनका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, तो ये आर्टिकलशिप ऑब्जेक्टिव्स नॉट नीडेड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लिख रहे हैं, रेज्यूम्स बना रहे हैं, फॉर्मेट का ध्यान रखिए। देखिए छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये टेबल फॉर्मेट आप देख रहे हैं, टेबल अंदर घुस गया। इसके बाद आप देखिए इधर इन्होंने कॉमा कुछ अलग यूज किया है, इधर इन्होंने कॉमा कुछ अलग यूज किया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एचआर जो है सब रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एचआर की डेफिनेशन क्या है? एचआर इज नोन फॉर परफेक्शन, दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स। वो बात अलग है कि जान दो, है ना, उस पर नहीं जाते, बट आपको ये समझना होगा कि आपको आपका रेज्यूम परफेक्ट होना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप रेज्यूम बना रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना है, रीसेंसी के बेसिस पे होना चाहिए। तो जो भी चीज रीसेंट है वो ऊपर आएगी, जो भी चीज पुरानी है वो नीचे आएगी, राइट? तो रीसेंट वाली चीजें ऊपर आएगी। अब इसके साथ साथ आपको लिखना है कि आप कौन से एग्जामिनेशन को पास किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, कहां से पास किए, यूनिवर्सिटी कौन सा था, वो चीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इज इट नेसेसरी टू बाइफरगेट प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? नो, जनरली मैं बोलूंगा मर्ज करके लिख दो। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, प्रो टिप, कि अगर आपका इंटर में ग्रुप लगा है तो भाई ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स को कंबाइन करो और लिख दो। मैं बताऊंगा अगले जो रेज्यूम दिखाऊंगा उसमें, ठीक है? और उसके साथ साथ यहां पे आप कोशिश करिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखिए, और उसका परसेंटेज भी कोशिश कीजिए लिखने का, और एंड में रिमार्क्स कॉलम, जो कि मैं आपको एक रेज्यूम कॉपी के थ्रू बता देता हूं। राइट, यहां पे इन्होंने लिखा है सीए कोर्स करिकुलम, आपका कौन सा ईयर था, रीसेंसी की बेसिस पे है। और यहां पे अगर इनको अटेम्प्ट लिखे हैं तो इन्होंने मर्ज करके मार्क्स को टोटल करके लिख दिया है। और यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है वो रिमार्क्स कॉलम में लिख दिया है।
कितना प्यारा दिख रहा है। और यहां पे ये दिख रहा है कि जबरदस्ती इन्होंने पेज वेस्ट करने की कोशिश की है, एचआर का टाइम खराब करने की कोशिश की है, ये कैंडिडेट टाइम पास करने के लिए आया है, दिख रहा है। आपका रेज्यूम बोल रहा है सिंस रेज्यूम इज अ एंट्री टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपको नहीं जान सकते हम लोग, आपको कैसे जानेंगे? आपके रेज्यूम के थ्रू जानेंगे। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेक अ परफेक्ट रेज्यूम, राइट। तो आप देखिए इस टेबल को मैंने करेक्ट करके इधर कंटिन्यूसली बढ़िया तरीके से बना के दे दिया। लग रहा है कि नहीं सही? लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक के? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, आर्टिकलशिप डिटेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसमेंट पे आपका क्या होगा? इंटरव्यूज डिसाइड होंगे। अब देखो आर्टिकलशिप जो भी आपकी ट्रेनिंग है उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले आना चाहिए आपका टाइम पीरियड, उसके साथ आना चाहिए कि कौन सी फॉर्म में आप काम किए हो, उसके साथ साथ आपके जो इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, और आपको ये बताना जरूरी है कि आपने आपने कौन से ड्यूरेशन तक के काम किया है, ये चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद जब भी आप देखोगे तो यहां पे आपको बताना है कि आपने कौन से कार्यक्रम किया है, और जब भी आप लिख रहे हो एनी ऑफ द सेंटेंसेस व्हिच यू आर गोना बी मेंशनिंग इन अ रिज्यूम, ट्राई टू स्टार्ट विद द एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हो गया हैंडल्ड, मैनेज, लेड, राइट। तो ये सब कुछ हो गया आपके एक्शन वर्ड्स, और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स का आप इनटेक डालो। अगर आप इस टाइप का रेज्यूम बनाओगे तो कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट तो नहीं करेगी, और इनफैक्ट आप कॉल भी नहीं आएगा। तो अगर आपको जेन्युइनली जॉब चाहिए, इफ यू जेन्युइनली नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका रिज्यूम जो है हर एक सेंटेंसेस एक्शन वर्ड से कोशिश करो चालू हो, और उसको आप हेडिंग्स में डिवाइड करो। से फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल असिस्टेंट था, मैंने आर्टिकल असिस्टेंट इस पीरियड में था, इस कंपनी में काम किया, इस लोकेशन में काम किया, और उसके साथ साथ क्या क्या काम किया। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा है? हैंडल्ड एंड टू एंड वर्क। ड्राफ्टिंग देखो आप, this is the level of drafting which is expected whenever you are applying in any of the job placements, right? अब अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि डन टैक्सेशन वर्क, अरे भाई किया तो कितने का आपने टैक्सेशन वर्क किया, कितना पैसा बनाया, क्या आपने कोई एक्शन किया, नहीं किया, राइट? क्या आपने क्लाइंट का पैसा सेव किया, नहीं किया, क्या आपने असेसमेंट किया, नहीं किया, बताओ तो सही। सिर्फ आपने लिख दिया क्या रिकंसिलिएशन किया, आपने लिख दिया कि बैंक रिकंसिलिएशन, भाई किया तो कितने का बीआरएस किया, बताओ कौन सी कंपनी का बीआरएस किया, कौन से सेक्टर का बीआरएस किया? नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। Are you expecting, are you as a qualified chartered accountant or as a semi-qualified chartered accountant or as a intermediate candidate, what are you expecting that a company will hire you based on this resume? The answer is no. For that you need to have a proper drafting which includes, read the sentences carefully, handle end-to-end work regarding assessment procedures including handling of clients, authorization, representation, faceless assessment of 60 clients amounting to 1 crore of tax litigations. Right? And if you see each and every sentence is starting with action words like handled, drafted, prepared, filed, presented, right? Executed, led. Every qualities which is needed when a company is hiring has been covered in this resume, right? अब जब आप इस पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो। ये सब बेसिक है। बैंक रिकंसिलिएशन भाई फाउंडेशन में सिखाया जाता है, नहीं भी किया तो हमें पता है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि आपका जब रेज्यूम आप कोशिश कर रहे हो उसको स्ट्रांग बनाना है तो उसको जेन्युइनली आपको स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके साथ साथ जब आपने लिखा है कि मेरे को कुछ छोटी मोटी स्किल्स आती हैं, राइट, आप ये आईटीटी और आईटीटी सब कंप्लीट करके बैठे, कोई एडिशनल वैल्यू इंटरव्यूअर के नहीं हो रहा है। जब भी आप रेज्यूम बना रहे हैं, थिंग्स के इंटरव्यूअर के लिए क्या वो वैल्यू एड ऑन हो रहा है? क्या मैरिटल स्टेटस इंटरव्यूअर के लिए जरूरी है? द आंसर इज नो, राइट? सो व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ रेज्यूम? नंबर 1 इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, सम बेसिक डिटेल्स इनिशियली ऑन द टॉप। उसके बाद आपका आर्टिकलशिप सबसे बड़ा आपका एरिया होना चाहिए, और उसके बाद बात बताओ कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम में भी अच्छे थे, विच इंक्लूड सम ड्रामा पार्ट, कराटे पार्ट, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा स्कूल में या कॉलेज में। नहीं किया है तो अभी करो, बिकॉज जब सीए बन जाओगे या जब बाद में जॉब लगेगा यू विल फेस ऑल दिस डिफिकल्टीज गाइस। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और चीज बताओ क्या कि आपका कौन सा एडिशनल स्किल्स है, लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, और सर्टिफिकेट्स और ट्रेनिंग आपने कौन कौन सी की है, राइट? अगर आपको कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज करना है जाओ सीए मॉन्क में, हम आपको करवाएंगे। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है CAMonk.com जाओ तो सही, आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के रखे हमने, और हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप में उसमें एंड टू एंड हर वो चीज हम सिखाते हैं। अब जब भी आप ये सब चीजों के बारे में लिख रहे हैं, राइट, तो इसको आप 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये हो सकता है डोमेन वाइज, या तो हो सकता है सेक्टर वाइज,
या तो हो सकता है क्लाइंट्स वाइज, राइट। जनरली मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा सेक्टर वाइज लिखो, राइट, और या तो फिर आप डोमेन वाइज लिखो, बिकॉज उससे इंटरव्यूअर का आइज बहुत अच्छा जाता है, राइट। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होंगे, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आइदर डोमेन वाइज और सेक्टर वाइज, राइट। और सर क्लाइंट्स नेम लिख सकते हैं कि नहीं, इट्स अप टू यू, राइट, इट्स अप टू यू, राइट। तो जनरली मैं कहता हूं कि आपके ऊपर है, बट आइडियली अवॉइड कर सकते हो, यू कैन मेंशन वर्किंग इन अ लीडिंग एफएमसीजी क्लाइंट। तो इस तरीके से आपको रेज्यूम बनाना है, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि आपका रेज्यूम हम एंड टू एंड रिव्यू करें, आप चाहते हो कि आपका रेज्यूम जो भी है उसमें जो भी गलतियां हैं वो हम आपको निकाल के बताएं, तो उसके लिए हमारा एक वेबसाइट है जहां पे आप जा सकते हो, और वो वेबसाइट है mentorship.cmong.com। mentorship.cmong.com, वहां पे आप जाओ, प्रोफेशनल मेंटरशिप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल मेंटर्स मिलेंगे, जिनके साथ जाके आप अपना रेज्यूम क्या, आप मॉक इंटरव्यू प्लस पर्सनल इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, राइट। रेज्यूम भी आप रिव्यू करवा सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी दे सकते हैं, और मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेंटर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए डोमेन वाइज, तो उसमें भी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यू देना है तो उसमें भी हेल्प करेंगे, रेज्यूम रिव्यू में भी हेल्प करेंगे। सर लिंक क्या है सर, mentorship.cmong.com। और इसके साथ साथ अगर आपको ये सब चीजें पैकेज में चाहिए, जहां पे आपको रेज्यूम रिव्यू भी हो, मॉक इंटरव्यू भी हो, पीआई भी हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी हो, तो गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप आप ज्वाइन कर लो। इसमें सब कुछ एंड टू एंड, राइट फ्रॉम रेज्यूम राइटिंग, रेज्यूम रिव्यू, मॉक इंटरव्यू, डोमेन गाइडेंस, कौन सी इंडस्ट्री में जाना, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं जाना, प्लेसमेंट्स भी कुछ ना कुछ होते हैं, जहां पे सीएमओ का प्लेसमेंट प्रोग्राम है फॉर जीआईआर स्टूडेंट्स, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज है रेज्यूम के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज डाउट आ रही है रेज्यूम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइस। आई होप दिस वीडियो इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। और जरूर बताइए कि और कौन से इंटरव्यू रिलेटेड पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस चीज पे भी वीडियो लाने के लिए खुशी खुशी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए गाइस।